राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष की जानकारी लोगों तक पहुंचे। आज मैं आपसे बुध ग्रह के बारे में कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं उठाई या की नहीं या उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन बुध ग्रह वह बेल है, वह बेल है जो हर चीज का सर्वनाश करने की ताकत रखती है। आपको किस तरह से उदाहरण दूं कि आप बुध को समझ सकें कि बुध कैसे इंसान को खा जाता है। एक उदाहरण बताता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एक ना YouTube पर मैंने वीडियो देखा। एक बच्चा प्रयोग करके दिखा रहा था। पारे को उसने गर्म किया। पारे को गर्म करने के बाद ना उसमें सोने का हल्का सा पतरा था, वह फेंका और जो पारा था एकदम से सोने को निकल गया। यानी कि बृहस्पति को खत्म कर दिया गया। एक मिनट में बृहस्पति वहां पर नष्ट हो गया। तो ऐसे वीडियो YouTube पे पड़ी है, आप निकाल के देख सकते हैं कि कैसे बुध बृहस्पति को खा जाता है, क्योंकि बुध पारा है और बृहस्पति सोना है। एक उदाहरण और देता हूं। कुछ दिन पहले ना मेरे को याद आ गई, मैं हिमाचल गया था। हिमाचल गया तो हम थोड़ा ट्रैकिंग करते हुए जंगल में निकल गए। तो चलते 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 हमने क्या देखा कि एक बरगद का पेड़ था। एक बरगद का पेड़ था, मेरे से गलती वहां पर हुई, चित्तर नहीं ले पाया। तो बरगद के पेड़ पर ना एक लता, लता मतलब के बेल, ठीक है, एक बेल आई और आकर ऐसे ऐसे लिपटती गई। ठीक है, लिपटते 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 वह बेल कई सालों में, जो मुझे देखने में लगा कि इस काम को कई साल लगे होंगे, तो वह बेल कई सालों में पूरे बरगद के पेड़ से लिपट गई और पूरा बरगद का पेड़ उसकी जकड़ में आ गया। तो बरगद के पेड़ के पत्ते बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। अब वो जो लता थी, बेल थी, वह पूरी तरह से उस बरगद के पेड़ को ढक चुकी थी। उस बरगद के पेड़ का अस्तित्व खत्म हो चुका था। सिर्फ वहां पर खाली बुध था, जो बिना फल बिना फूल के था। तो जो लता होती है ना, जो बेल होती है, इसलिए ही घर में लगाने के लिए मना किया जाता है कि वह उस जगह को खा जाती है। ठीक है, तो लोग बेलें लगाते हैं, लगाने दो, जो करता है कोई। तो ऐसा एक उदाहरण फिर मुझे याद आया। हमारे घर के पास पंजाब में जलंधर में एक जगह थी, वहां पर एक ना टावर लगा हुआ था, फोन का टावर था। नीचे से एक बेल चढ़ी ऊपर और पूरे टावर को ढक दिया। उसको भी कई साल लगे। इतनी बेल वो फैल गई कि वो टावर ठीक करने वाले जब टावर ठीक करने के लिए आए तो उन्हें रास्ता ही ना मिले, बेल पर चढ़े कैसे। और उस बेल में कई तरह के जीव जंतु अपना घर बना चुके थे, खास तौर पर सांप। तो कहने का मतलब ये है कि बुध में वह शक्ति है कि वह किसी चीज को भी निगल सकता है। तो कुछ दिन पहले मेरे पास ऐसा ही एक केस आया और भाई साहब आए मेरे पास, कोई थे टेवा दिखाने आते थे, उन्होंने किसी को रिकमेंड किया तो वो मेरे पास आए। तो उन्होंने आके अपनी समस्या बताई कि मेरी 42 ईयर की एज है। जो टेवा दिखाने आए थे, बचपन से लेकर आज तक, मतलब जब से उसने होश संभाली, काम धंधा अपना शुरू किया, व्यापारी आदमी था। ठीक है, तो मेरा बिजनेस ही सेट नहीं हो पाया। खास तौर पर शादी के 1-1.5 साल बाद तो इतना बुरा प्रभाव मैंने देखा, कहता अपनी ज़िंदगी में
कि व्यापार धंधा धीरे 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 चौपट होता चला गया। मेरे बाप का इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बढ़िया काम धंधा था, अच्छे पैसों की बरकत हमारे घर में थी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छी जगह घूमते थे, यानी कि हर तरह से ऐश्वर्य था। तो कहने का मतलब बुद्ध का वो ताज इनके सर पर रखा था कि जिंदगी में ऐश करें। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ऐसे हालात होने लग पड़े कि धीरे धीरे जब मैं काम धंधे में आया, क्योंकि शादी और काम धंधा तकरीबन तकरीबन इकट्ठा ही शुरू हुआ था। पहले 1 साल तो कहता काम धंधा बहुत अच्छा चला, बाकी शादी के बाद फिर मैं डाउन जाता गया। तो हमारे दिमाग में कई बार ये बातें आई कि ये जो पत्नी हमारे घर में आई हैं, कहीं इसके पैर ही तो कुलक्ष्मी वाले नहीं। हमारा काम धंधा कारोबार सब डूब गया, बरकत ख़त्म हो गई। तो कई जगह कई तरह से सोचा इस बात को लेकर, कई दिनों तक हमारे बीच कलेश भी रहा पति पत्नी में। लेकिन अब ये बात तो हम भूल चुके हैं। लेकिन स्थिति जस की तस है। अब हालात ये हैं कि हम कर्जाई हो चुके हैं, हालात बहुत ख़राब है, व्यापार बिल्कुल नहीं चलता, व्यापार बस अब बंद होने की कगार पे ही है और कर्जे से जीवन भरा पड़ा है। तो इन चीज़ों का अगर आपको लगता है कि कोई हल है कि मेरा व्यापार चल जाए, मैं ज़्यादा सोच नहीं रखता, सिर्फ दाना पानी अच्छा चल जाए, तो इसके पीछे क्या वजह है हम तो नहीं पकड़ पाए। हमने कोई दर नहीं छोड़ा किसी भी धर्म का, और कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जिसके बारे में हमें बताया गया हम उसके पास गए, लेकिन इस चीज़ का कोई हल नहीं निकला। तो समस्या क्या है? तो उनकी जब मैं कुंडली देखता हूँ तो ये देखिए, अब जो ज्योतिष और लाल किताब के जानकार हैं ना, वो एक बात समझ जाएंगे कि व्यापार हमेशा बुध ग्रह से देखा जाता है, और बुध ग्रह यहाँ पर उच्च का बैठा है, क्योंकि खाना नंबर जो 6 होता है ना, वह बुध के लिए उच्च स्थान माना गया है। ये है खाना नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो सर्वोत्तम जगह जो मानी गई है बुध के लिए वो खाना नंबर 6 है। वैसे 2 में भी अच्छा है, 4 में भी अच्छा है, 6 में भी अच्छा है। ये 3 घर बुध को राजयोग कारक मानते हैं, लाल किताब में स्पष्ट लिखा है। मैंने कहा यार 6वें घर में तेरा बुध है और तेरा व्यापार नहीं चल रहा। चलो उनको उपाय करवाए, और कुछ समय दिया, उसके बाद आके मिलना। तो वो जनाब चलो उपाय किए, 2-3 महीने जितनी देर का समय दिया था, उसके बाद आकर मिले तो स्थिति जस की तस। कहता जी बयाना हो गया जगह का, जो मेरा दुकान बचाने के लिए आपको बोला था वो तो अब गई। मतलब कि उसने तो चलो मुझे कंप्लेंट नहीं की, मैं मन में समझ गया कि बेचारे को उपाय काम नहीं किए, मन में शिकायत है, निराशा है। तो मैंने उसको एक और उपाय बताया कि अगर हो सके तो, कहता मेरी एक पेमेंट किसी के पास फंसी है, अगर वो आ जाए तो शायद मेरी ये प्रॉपर्टी बिकने से बच जाए। तो मैंने कहा ये उपाय 2 दिन में करके मेरे पास आ, तो परमात्मा ने चाहा तो तेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ये उपाय से काम हो जाएगा। तो 2 दिन बाद वो आता है, कहता उपाय तो मैंने किया, मेरी पत्नी की सेहत थोड़ी ख़राब थी, तो उपाय तो उसने कर दिया। तो जब वो मेरे पास आया कहता नहीं पेमेंट आई नहीं। तो मैंने कहा तूने 5 दिन बाद मेरे पास आया, तेरे को 2 दिन के बाद आने के लिए बोला था। कहता नहीं वो पत्नी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम आई थी? कहता जी वो ना थोड़ी जी गर्भवती हो गई थी तो अबॉर्शन करवाया। क्या? कहता जी वो गर्भवती हो गई थी थोड़ी सी तो अबॉर्शन करवाया, 2-3 महीने ऊपर हो गए थे। मैं कमाल है। अच्छा, मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा भाई साहब अब प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेते? सभी चीज़ें आपको मालूम है कैसे क्या चीज़ है, सरकार भी इन चीज़ों का इतना प्रचार करती है, तो ये गर्भपात इतने पत्नी पर जुल्म क्यों? ये पीड़ा आप सहन कर सकते हो?
तो कहता ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो हम तो सैकड़ों बार ये काम करवा चुके हैं। मैंने कहा सैकड़ों बार अबॉर्शन करा चुके? नहीं जी, कहता हम ना वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम वो गोली आती है ना, कोई आती है एम फिल क्या फिल, ठीक है, वो खिला देते हैं। अच्छा, मैं कहा शाबाश, वेरी गुड। नहीं जी, वो हमने सोचा था कि, मैं यार क्या बोलूँ तेरे को। कहता अब तक तो गिनती नहीं है कितनी बार ये सब काम करवा चुके हैं। मैं कहा अच्छा जी, मतलब गर्भ धारण कर जाता है बच्चा, उसके बाद आप उसको गिरा देते हो। तो संतान उसकी क्या थी, एक बेटा और एक बेटी। तो मैंने कहा तो हमने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया? कहता कभी दिमाग में नहीं आया। तो मैं कहा मंदबुद्धि इंसान, तू जानता है तू कितनी हत्याएं कर चुका है अब तक? जो जीव पेट में आए और गर्भ धारण कर लिया जिन्होंने, उसको बाद उनको नष्ट कर रहे हो। जब भी जीव की श्वास चलने लग पड़ी उसके बाद नष्ट करना। एक तो तूने जीव मारे, उसमें कितनी लड़कियां कितने लड़के होंगे, और अपने शुक्र को तूने अलग तकलीफें दी। तेरा व्यापार कहाँ से चलेगा बांगड़ू? तेरे जैसे बंदे का व्यापार कभी नहीं चल सकता। अब आप खुद सोचिए, जो भ्रूण हत्या की जाती है, कई लोग तो स्पेशली इसलिए करते हैं कि लड़की है गर्भ में। तो अगर लड़की मारोगे तो बुद्ध की वो बेल ना तुम्हारे घर पे चढ़ेगी, वो नजर नहीं आएगी, वो नजर नहीं आएगी, लेकिन वह बेल सब कुछ निकल जाएगी। ठीक है ना, चमगादड़ माना गया है बुद्ध को, चमगादड़ बन के आएगा, वैम्पायर। और वैम्पायर जो है ना, वो खून चूस जाता है। खून चूस जाने से मतलब ये है कि कुल को ख़त्म कर देता है। तो तुमको भी पेशाच बना दिया। अब तक कितने गर्भपात कर चुके हो, इसके बारे में मालूम ही कुछ नहीं। कमाल है, कितनी लड़कियां कितने लड़के कोख में नाश हो गए, स्त्री को कष्ट अलग से। तो मैंने कहा ये तो तेरा व्यापार नहीं चलने वाला, और ये कुंडली उठा, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, ठीक है? और जो उसने मुझे फीस दी थी टेबल दिखाने की, वह भी मैंने उसको उठा के वापस कर दी कि मैं तेरे जैसे बंदे का धन भी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे बंदे का धन। और अगर कोई सुन रहा है, कोई ऐसी हरकतें करता है, तो मुझे कभी कुंडली ना दिखाए। मुझे ऐसे बंदे का धन नहीं चाहिए जो पाप से भरा हो। तो वह बोला पंडित जी मुझे तो एहसास ही नहीं था इस बात का, इतना कहा सुनी हो गई जब मेरी उसके साथ। तो एक दो क्लाइंट भी बैठे मेरी तरफ मुंह उठा के देखें। तो कहता मेरे को तो एहसास ही नहीं था इस बात का कि ऐसा, हम तो नॉर्मल बात मानते थे। तो ऐसे मूर्खानंद बहुत है समाज में जो इन सभी बातों को नॉर्मल बात मानते हैं। भ्रूण की हत्या करना जो सीधा बुध और केतु ग्रह से संबंधित है। चलो केतु छोड़ देता हूं मैं, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, या भ्रूण हत्या जो होती है, उसमें चाहे लड़की है चाहे लड़का है, ठीक है ना, है तो पापी। तो अब संबंध बुद्ध का था, व्यापार नहीं चल रहा था, धीरे धीरे उसका सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया। तो अब क्या होगा? मैं क्योंकि कोई खुदा हूँ तुम्हारी इन सभी गलतियों पर पर्दा डाल के तुम्हें आशीष दे दूँ? ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो अब इसका फल तो मैं कहता तुम भुगतोगे, खत्म हो जाओगे। अब तुम्हारे बच्चे जो हैं उनका कोई गलती नहीं है, पर लेकिन वो सजा भुगतेंगे, क्योंकि बाप ने वो बूटा लगाया है जो उसको निगलने वाला है। तो ये वो बेल की कहानी है जो बरगद के पेड़ को खा गई, जो टावर को खा गई, जो मकान को भी खा गई, जो तुम्हारे कुल का नाश कर देती है। तो इसे कहते हैं कि बुध बृहस्पति को खा जाता है। लेकिन अगर वो बुध की हरकतें तुम करोगे तो, और यही बुध अगर अच्छी स्थिति में आए तो तुम्हारे सर में ताज लगा देता है। तो भ्रूण हत्या कभी मत करना। ये 6वें घर का बुध यह कुछ नहीं कर पाएगा। ये 4थे घर का बुध, दूसरे घर का बुध जो राजयोग कारक होता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा अगर कन्या भ्रूण हत्या करोगे गर्भ में, या वैसे ही भ्रूण हत्या करोगे तो व्यापार नहीं चलेगा। चलो जो भी उसका पश्चाताप था उसको मार्गदर्शन दिया गया,
और उसने भी कसम उठाई कि आज के बाद ऐसी हरकत हम नहीं करेंगे कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी गर्भनाश ना करें। यानी कि स्थिति वहाँ तक पहुँचने ही ना पाए, वैसे ही फैमिली कंप्लीट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा घट रहा है या घट चुका है तो आपको मालूम नहीं है, अगर आपने कन्या भ्रूण हत्या भी कराई है ना गर्भ में, या की है मालूम करके, या भ्रूण हत्या की है कि प्रेगनेंसी हो गई, तो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। ये बेल अब वैम्पायर का रूप धारण करके आज नहीं तो कल आपके खानदान को खाएगी। तो किसी सुयोग्य विद्वान लाल किताब के जानकार से मिलिए और अपनी इस समस्या को लेकर उससे डिस्कशन करिए। अगर आपका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आने लग पड़ा है, व्यापार नहीं चल रहा, घर बार में दिक्कत है, प्रॉपर्टी बिकती जा रही है, कंगाली का दौर आता जा रहा है, बर्तन खाली होते जा रहे हैं, तो ये बुध का वो बेल जो बरगद के पेड़ को खा गई, जो टावर को खा गई, जो मकान को निगल जाएगी, आखिर में आपको निगल जाएगी। तो इससे शायद परमात्मा की अगर कोई कृपा हुई, आपके पुण्य कर्म अच्छे हुए, तो लाल किताब का वो जोशी शायद आपको बचा ले। तो ऐसी हरकतें ना खुद करिए, ना किसी को करने के लिए बोलिए। बेटा हो या बेटी हो, ये परमात्मा की देन है। तो गर्भ में इनका पात मत करवाइए। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो सरकार के बताए दिशा निर्देशों पर चलिए और भ्रूण हत्या पत्नी के पेट में मत करवाइए। इससे आपके शुक्र को भी तकलीफ होती है, एक औरत का शरीर खत्म हो जाता है सब में। तो उनकी भी मर्यादा रखिए। एक औरत को सम्मान देंगे तभी ज़िंदगी में सुख मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप समझदार हैं। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।